नमस्कार किसान भाइयों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव। राजस्थान पर फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क बना रहा है। तो मुख्य रूप से कुछ एक बालोतरा, पाली, जोधपुर, उदयपुर संभाग सहित अजमेर संभाग के कुछ एक भागों पर हल्के ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही दोपहर बाद देखने को मिली है। हालांकि इन बादलों की आवाजाही से किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। वहीं उत्तर भारत के कुछ एक पहाड़ी क्षेत्रों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे उत्तर भारत के कई पहाड़ी क्षेत्रों पर आगामी दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां एवं बर्फबारी जैसी गतिविधियां नजर आएंगी, जिससे आगामी सप्ताह के दौरान राज्य पर भी मौसम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव व बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के किसी भी क्षेत्र पर ज्यादा कोई बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण होते हुए नागौर, बीकानेर, अनूपगढ़ और चूरू, डिडवाना, अजमेर संभाग, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, शाहपुरा होते हुए केकड़ी, टोंक तक के कई क्षेत्रों पर ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही कल आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि 12 दिसंबर दोपहर बाद आपको हल्के ऊंचाई वाले बादल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इन बादलों की आवाजाही से किसी भी क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं और राज्य पर आगामी एक सप्ताह तक कोई अमाउंट की अच्छी खासी बारिश की संभावना नजर नहीं आएगी। वहीं 16-17 दिसंबर के लगभग भी एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ फिर से उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नजर आएगा, जिसका कुछ एक प्रभाव राज्य के कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी के रूप में नजर आने की संभावना जताई जा रही है। चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं आपके जिले के मौसम की सिस्टम की। आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों पर तापमान में उतार चढ़ाव के साथ सर्दी की स्थिति तेज देखने को मिलेगी, साथ ही आपके जिले पर भी क्या बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियों की संभावना आ जा रही है। एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि जानकारी आपको समझ में आए। और आप सभी किसान भाई और मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल पे मिलती है आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी सबसे पहले और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब एक एक जिले के मौसमी सिस्टम की। किसान भाइयों, फिलहाल ताजा अपडेट के अनुसार सबसे पहले बात करूंगा राजधानी जयपुर से। राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान आज 12 दिसंबर को मौसम साफ रहने की संभावना है। दिन में तापमान की स्थिति बात की जाए तो वही 22-23 तक रहने की संभावना और रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-12 तक देखा जा सकता है। फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर बादलों की आवाजाही मौसम की गतिविधियों में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को कुछ एक क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ मौसम में बदलाव जयपुर संभाग पर देखने को मिलेगा। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, अलवर पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। तापमान की स्थिति की बात करूं तो दिन में अधिकतम तापमान 23-24 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 तक नजर आ सकता है। और सामान्य से पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान जो आपको सर्दी देखने को मिल रही है रात्रि को, उसी प्रकार से आपको सर्दी बनी रहेगी। दौसा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, दौसा पर भी फिलहाल मौसम शुष्क नजर आएगा और आगामी 2 दिनों के दौरान भी मौसम इसी क्रम पर आपको शुष्क देखने को मिल सकता है। हालांकि रात्रि के तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव और हल्का सा फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। सुबह के समय हल्का कोहरा भी आपको नजर आएगा। दिन में अधिकतम तापमान 24-25-26 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 10-11 तक देखा जा सकता है। शेखावटी क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो सीकर पर भी फिलहाल किसान भाइयों मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 तक नजर आ सकता है। पिछले दिनों के मुकाबले अगर बात की जाए रात्रि के तापमान में तो थोड़ा बहुत फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो झुंझुनू पर भी फिलहाल मौसम साफ रहने की संभावना और सीकर की तरह ही तापमान की स्थिति भी 22-23 और रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9-10 तक देखा जाएगा। और अभी तक कोई बादलों की आवाजाही इन क्षेत्रों पर नजर नहीं आएगी। वहीं बात करें भरतपुर संभाग को लेकर तो भरतपुर संभाग संपूर्ण रूप से शुष्क बना रहेगा और भरतपुर पर दिन में अधिकतम तापमान 23-24 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 8-9 तक नजर आ सकता है। करौली को लेकर बात करूं, करौली पर बीच बीच में आपको हल्की ऊंचाई वाले तैरते हुए बादल पतंगनुमा देखने को मिल सकते हैं, पर फिलहाल इन बादलों की वजह से किसी भी प्रकार का कोई मौसम में बदलाव संभावना नजर नहीं आ रही है। और तापमान की स्थिति बात करें करौली पर तो दिन में अधिकतम तापमान 23-24 और रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11-12 तक किसान भाइयों देखने को मिल सकता है। किसान भाई रबी की फसल की जो सिंचाई वाली कार्रवाई कर रहे हैं तो वो आप निरंतर रूप से बनाए रख सकते हैं। फिलहाल धौलपुर को लेकर बात करूं, धौलपुर पर भी फिलहाल किसान भाइयों आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। और राज्य के उत्तरी क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई बात
बात की जाए तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू इन क्षेत्रों पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कह सकते हैं बुधवार गुरुवार से आपको बादलवाई के दिन में छायादार बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदेबांदी गतिविधियां नजर आ जाएं तो वो कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। दिन में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर पर 22-23 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 8-9 तक नजर आ सकता है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, हनुमानगढ़ पर भी मौसम इसी प्रकार से आगामी 24 घंटों के दौरान साफ रहेगा। हालांकि 12 दिसंबर की रात्रि व बुधवार के दिन से कुछ एक हल्के तैरते हुए बादल आपको नजर आ सकते हैं और थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। चूरू पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 8-9 तक नजर आएगा। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर के मौसम में कुछ एक आप कह सकते हैं पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों पर हल्की बादलवाई आपको देखने को मिल सकती है। ऊंचाई वाले तैरते हुए बादल भी नजर आ सकते हैं, तो हालांकि बारिश की संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं और कुछ एक क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव हो जाए और हल्की छुटपुट रूप से बूंदे गिर जाए तो वह कोई संभावनाएं नजर नहीं आएगी। दिन में अधिकतम तापमान 24-25, न्यूनतम तापमान रात्रि को 8-9 तक बीकानेर पर नजर आ सकता है। किसान भाइयों जैसलमेर को लेकर बात करूं तो जैसलमेर पर भी बीकानेर की तरह मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव एवं बादलवाई देखी जा सकती है। दिन में अधिकतम तापमान 25-26 तो न्यूनतम तापमान 10-11 तक रात्रि को नजर आएगा और आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान आपको बादल देखने को मिल सकते हैं इन क्षेत्रों पर। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जोधपुर पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम में बदलाव होगा और कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट बदलाव देखने को मिल सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 24-25, न्यूनतम तापमान रात्रि को 10-11 तक नजर आ सकता है। अजमेर संभाग को लेकर बात करूं, अजमेर संभाग पर भी हल्की बादलवाई देखने को मिल सकती है। मौसम में बदलाव देखा जाएगा। दिन में अधिकतम तापमान 23-24 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 12-13 तक नजर आ सकता है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, नागौर पर भी फिलहाल अब मौसम में आकलन में थोड़ा बहुत बदलाव सा नजर आएगा। हल्की बादलवाई देखने को मिल सकती है, तैरते हुए बादल, दिन में छायादार बादल देखने को मिल सकते हैं और न्यूनतम अधिकतम तापमान की बात करूं दिन में तो 24-25 और रात्रि को थोड़ा बहुत तापमान में गिरावट के साथ 8-9 तक नजर आ सकता है। बात करूंगा किसान भाइयों टोंक को लेकर, तो टोंक पर ज्यादातर समय मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि तैरते हुए बादल पतंगनुमा आपको देखने को मिल सकते हैं और आगामी 3 दिनों के दौरान भी इसी क्रम पर बादल आपको देखने को मिलेंगे। बुधवार गुरुवार शुक्रवार तक आपको देखिएगा इसी प्रकार से आसमान में तैरते हुए हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं टुकड़ों के रूप में। फिलहाल इन बादलों की वजह से कोई मौसम में बदलाव नहीं होगा। दिन में अधिकतम तापमान 24-25, न्यूनतम तापमान 10-11 तक नजर आ सकता है। सवाई माधोपुर पर भी बादलवाई देखी जा सकने की संभावना जताई जा रही है। तापमान 24-25, न्यूनतम तापमान 12-13 तक देखा जा सकता है। भीलवाड़ा पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम में बदलाव। तापमान की बात करूं तो 23-24, न्यूनतम तापमान 10-11 तक नजर आ सकता है। कोटा को लेकर बात करूं, कोटा पर भी हल्के तैरते हुए बादलों के साथ मौसम साफ एवं शुष्क बना रहेगा। तापमान की स्थिति की बात की जाए तो 24-25 तक बना रहेगा और रात्रि के तापमान 12-13 तक नजर आ सकता है। बूंदी को लेकर बात करूं, बूंदी पर भी किसान भाइयों अब मौसम में थोड़ा बहुत पिछले 2-3 दिनों के दौरान के हिसाब से बदलाव सा नजर आएगा और हल्की बादलवाई के साथ थोड़ा बहुत नजर आ सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 24-25, न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आ सकता है। और हवाओं की गतिविधियां राजस्थान में बात करें तो ज्यादातर समय दक्षिणी पश्चिमी रहने, कुछ समय के लिए दक्षिणी पूर्वी एवं कुछ भागों पर उत्तरी पूर्वी की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। बात करूं किसान भाइयों 12 को लेकर, 12 पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव सा नजर आएगा। हालांकि इन बादलों की वजह से किसी भी क्षेत्र पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। दिन में अधिकतम तापमान 12 पर 22-23, न्यूनतम तापमान 10-11 तक रात्रि को नजर आ सकता है। झालावाड़ पर भी बादलवाई के साथ मौसम में बदलाव। दिन में अधिकतम तापमान 24-25, न्यूनतम तापमान 10-12 तक नजर आ सकता है। उदयपुर संभाग को लेकर बात करूं तो थोड़े बहुत बादल आपको देखने की संभावना जताई जा रही है। थोड़े बहुत बादलों की वजह के साथ थोड़ा बहुत मौसम में आपको बदलाव सा नजर आएगा। रात्रि के तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको हल्का सा देखने को मिल सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 22-23, न्यूनतम तापमान 10-12 तक नजर आ सकता है। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाइयों, राजसमंद पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम में बदलाव होगा। दिन में अधिकतम तापमान 22-23, न्यूनतम तापमान 10-11 तक नजर आ सकता है। चित्तौड़ पर भी बादलवाई के साथ मौसम शुष्क अधिकांश समय बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 22-23, न्यूनतम तापमान 10-11 तक रात्रि को नजर आ सकता है। प्रतापगढ़ पर भी तापमान की स्थिति इस प्रकार से बनी रहेगी। हल्की छुटपुट रूप से तैरते हुए बादल देखने को मिल सकते हैं और कह सकते हैं अब आगामी 1 सप्ताह तक आपको हल्के तैरते हुए बादल देखेंगे। कहीं पर कुछ समय के लिए झुंडों के रूप में आपको बादल गहरे रूप में देखने को मिल सकते हैं, तो कुछ समय हल्के हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इन बादलों की वजह से उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पर मौसम में कोई ज्यादा बदलाव संभावना नहीं है।
डूंगरपुर भी मौसम में अधिकांश समय शुष्क ही बना रहेगा, हालांकि हल्के बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। बांसवाड़ा की बात करूं किसान भाइयों, तो बांसवाड़ा के कई किसान मित्र हमको हमेशा कमेंट करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी भाई किसान भाइयों का। और बांसवाड़ा के मौसम को लेकर बात करूं तो मौसम ज्यादातर समय आपको बांसवाड़ा पर भी साफ नजर आ सकता है, हालांकि तैरते हुए बादलों की आवाजाही पतंगनुमा रूप में आपको देखने की संभावना जताई जाएगी। तापमान की बात करूं किसान भाइयों, तो यहाँ पर 25-26 और रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15-16 तक देखा जा सकता है। बात करूं किसान भाइयों जालौर को लेकर, तो हल्की बादलवाई के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 24-25, न्यूनतम तापमान 10-11 तक नजर आ सकता है। पाली पर भी दिन में अधिकतम हल्के बादलों के वजह के साथ अधिकतम तापमान 24-25, न्यूनतम तापमान 10-11 तक नजर आ सकता है। बाड़मेर को किसान भाइयों के लिए बात करूं तो बाड़मेर पर भी मौसम में हल्की बादलवाई देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों पर आपको बादल आज रात्रि से ही देखने को मिलेंगे। दिन में अधिकतम तापमान 25-26, न्यूनतम तापमान 10-12 तक नजर आ सकता है। तो किसान भाइयों फिलहाल सभी जिलों के मौसमी आकलनों से बात की जाए तो राज्य पर अधिकांश मुख्य रूप से मध्यम क्षेत्र, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग सहित हम कह सकते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, इन क्षेत्रों पर आपको हल्की बादलवाई कल देखने को मिल सकती है। फिलहाल इन बादलों की वजह से किसी भी क्षेत्र पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है।